हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बट आपको अपने पर्सन की कुछ एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही हैं और आपको लग रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, या आपको कोई डाउट हो रहा है किसी भी तरह की सिचुएशन में, अगर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो क्या छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, कोई बात है, कोई आपके मुताल्लिक कोई चीज़ खटक रही है, किसी चीज़ पे परेशान है, ये सब कुछ टैरो में पता चलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके काम को लेकर यकीनन इनसे कोई बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, और ये शायद अपनी थॉट्स में आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे होंगे, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स अपनों से लड़ाई का कार्ड होता है, और यहाँ पर एक स्टार का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर किसी डाउट में हों, और काफ़ी सोचें इनको खटक रही हों, झटक रही हों कि कहीं बीच में कुछ और ना हो रहा हो। दिस इज़ जस्ट होता है। ये मैंने सिर्फ डेक को जब कट किया है तो मेरे सामने 2 कार्ड्स आए हैं, बट वो छुपा क्या रहे हैं, आपके सामने ये बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ये सब हम चेक करेंगे। ये डेक को कट किया था इसलिए मैसेज आया, जैसे अभी कट किया है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि पीस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अपने लिए ही कुछ नहीं कर रहे। ये भी एक चीज़ है जो हो सकता है छुपा रहे हों, ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, देयर वाज समबडी ऑन द डोर। मुझे बोलते बोलते ये भी नहीं याद रहता कि मैं क्या बात बोल चुकी हूँ, क्या बात रिपीट कर रही हूँ, तो बट रीडिंग याद है मुझे। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपसे। ये तो बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, एंड इट कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ। आपके आपसे रिलेटेड या जनरली देखते हैं। व्हाट आर दे, काफ़ी अच्छी शफलिंग हो गई है। द शैरियट, ओके। कैंसेरियन, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एंड वन मोर कार्ड, द एम्परर। ओके, काफ़ी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं आपके पर्सन, और विद द एम्परर एंड विद द चैरियट। आपके पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, मेल हो या फीमेल। एक तो बहुत रशिंग एनर्जी है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड इट इज़ वेरी डेस्परेट कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ चाहते हैं, कोई जुगाड़ तो वो ज़रूर चाहते हैं कि कोई जुगाड़ हो जाए और आपकी इनसे मीटिंग हो जाए। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको इस सपोर्ट में, इस मीटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं जो वो हाइड कर रहे हैं। ये डेस्परेटली एक रिलैक्स टाइम और एक फन टाइम अपनी लाइफ में चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द शैरियट। दे आर टूवर्ड्स दिस थिंग के कुछ मिरेकल हो जाए, लेकिन ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने अपना एक्टिव किया हुआ है। ढूंढ रहे हैं ये कोई ऐसी कंपनी जो कि इनको ये डायरेक्शन दे सके जिससे आपसे इनकी मीटिंग पॉसिबल हो जाए। ये डिस्टेंस पर हैं, और डिस्टेंस पे होते हुए कैंसेरियन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। कैंसेरियन एंड एरीज, 2 स्टार साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर भी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और वाटर साइन बहुत एक्टिव हैं यहाँ पर।
इनका बहुत कुछ करने को दिल चाह रहा है लेकिन ये नहीं कर सकते, अकेले नहीं रह पा रहे हैं, और अकेले रहते हैं तो एनजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए में कि लिटरली ये अकेले बेड पर सो भी नहीं पा रहे हैं। यू कैन सी अ लेडी हियर जो कि बेड पे लेटी हुई है और इतनी सारी सोचें जो हैं वो उसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं, कोई ना कोई एनजाइटी लेवल इनको काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू देयर जॉब। होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट आप में बात बैठ जाती है कि आप दुख नहीं दिखा सकते, आप तकलीफ़ का मुज़ाहरा नहीं कर सकते, यू आर अ लीडर, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आप तो सीईओ हैं, आप तो सबसे हेड पोस्ट पर हैं, आप कैसे कमज़ोर पड़ेंगे, आपको मज़बूत दिखना है, आपको मज़बूत बनना है। बट ये चीज़ ये बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं बिकॉज़ अब नहीं हो पा रहा है इनसे। सबसे बड़ी चीज़ जो ये छुपा रहे हैं, ये अकेले नहीं रह सकते, ये मैं आपको बता दूं। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे नहीं, मैं हर महाज पे अकेले लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा, लेकिन लड़ने के बाद जो इनको परेशानी होती है, इनके सर में दर्द होता है, इनके लिटरली सर्वाइकल पेन इतना सिवियर होने लगा होगा। दरअसल इनको जो हेडेक होता है वो इनको स्ट्रेस वाला हेडेक होता होगा। एक होता है मिग्रेन, एक होता है बिल्कुल फ्रंट पर, एक होता है बिल्कुल साइड में कनपटियों पर जो दर्द होता है, और एक होता है जो नेक से थोड़ा ऊपर होता है। जो नेक से थोड़ा ऊपर होता है वो आपको गर्दन और शोल्डर से स्टार्ट होता है, वो आपको आपके बिल्कुल सर के जैसे ना खोपड़ी के तरफ होता है, बैक साइड की खोपड़ी पर। तो दैट इज़ अ स्ट्रेस हेडेक। इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत डेस्परेट हैं कि इनका अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप हो जाए। ये कहीं ना कहीं किसी ऐसी कंपनी में बैठे जहाँ ये थोड़ा सा लाइट फील करें, और ये बहुत रश कर रहे हैं, बड़ी जल्दी से उजलत से इनको एक जगह से दूसरी जगह भागना भागना पड़ रहा है जो कि ये नहीं चाह रहे। तो इनकी फीलिंग्स में कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं करना चाहते, लेकिन इम्प्रेशन ऐसा बैठ गया है कि तुम तो मज़बूत हो, तुम तो स्ट्रांग हो, जैसे मर्दों को कहा जाता है कि मर्द रोते थोड़ी हैं। बट इट इज़ अ यू नो इट्स अ सेंटिमेंट। आप किसी को एंटी नेचर कोई चीज़ करने को कहें, रोने की बात पे रोना ना आए, आप रोए ना, इट इज़ समथिंग एंटी नेचर। तो आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं, ये एक्चुअली अपना फियर छुपा रहे हैं जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है। अथॉरिटी अथॉरिटी का लेबल लेकर अब ये बहुत ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं जो कि एक रेगुलर आम आदमी की तरह करनी है। इनको फ़न चाहिए, इनको लाइट एनर्जी चाहिए, इनको दोस्तों के साथ बैठना है, इनको वेकेशन टाइम चाहिए, और ये बहुत तेज़ी से उस तरफ हैं, लेकिन अकेले नहीं कर सकते, किसके साथ करें। अकेलेपन का, तन्हाई का जो खौफ है वो मारे दे रहा है वक्त से पहले। रात को सोना है, कितना सो लूँ, सोने के लिए इतना वक्त है, और लड़ रहे हैं अपनी अना से, अपनी ज़िद से लड़ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग ये नज़र आ रहा है। ये चीज़ें शायद किसी को बता ना रहे हों। हर 2 मिनट बाद इनका मूड बदल जाता होगा, चिड़चिड़ाहट सी होती होगी। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो शायद इनको ख़ुद भी समझ में अगर आ रही हैं तो वे अगले के ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज इनको अपने मिजाज की तब्दीली का पता चल रहा है। तो ये क्यों किसी अगले को ब्लेम दें, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी द सन, ऑलराइट, द वर्ल्ड। डिस्टेंस मैंने कहा था, डिस्टेंस पर हैं। 2 ऑफ कप्स, भाई डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आपको क्यों झूठ। मैजिशियन, दे आर मैनिपुलेटिंग अ स्टोरी, ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये आपको प्रपोज करेंगे कि हम लोग मिलते हैं। ये आपसे यूनियन चाहते हैं और मुलाकात चाहेंगे, और आई थिंक इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। आप दोनों का कोई सेंटर मीटिंग पॉइंट ज़रूर बनेगा। ये डेस्परेटली ये चाहते हैं कि आपको ये एक सिग्नल दें, या आप इनको ये सिग्नल दें और ये तमाम चीज़ें सेट कर दें कि लेट्स मीट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज दिस इज़, ये इस वक्त जो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं ना, ये अपने जज्बात नहीं कंट्रोल कर पा रहे। यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। इनको आपके साथ टाइम इसलिए स्पेंड करना है बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट यू आर द वन हु कैन गिव देम अ न्यू लाइफ, ये मैं आपको बता दूं। विद द वर्ल्ड आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे। ये इतना ईज़ पे कर देंगे कि आप इनसे किसी ना किसी तरीके से मीटिंग कर सकें।
एंड विद द 2 of Cups देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको हल्का हल्का डोज देकर उस तक ले आएंगे, बिकॉज विद द मैजिशियन इनके माइंड में प्लानिंग चल रही है, इनके माइंड में प्लॉटिंग चल रही है, एंड द मोमेंट इनको ये अच्छी तरीके से पता है मेरा इससे सिर्फ मिलने की देर है, मैं इससे मिला या मैं इससे मिली और मैं एनर्जाइज्ड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी टूवर्ड्स द थिंग्स जिस पे मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ हुआ है कि मैं ओपोनेंट हो रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई इनको वाकई समझा रहा है यार तुम्हें वेकेशन की, तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं यार तुम्हें मिलने की ज़रूरत है, नहीं ऐसा नहीं है। यानी हर चीज़ पे राइट राय पर ये अपोज कर रहे हैं, बिकॉज इनको जो लोग अपने आप से मिलने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं ये उनसे नहीं मिलना चाहते। अगर मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफायर की तरह यूँ रखूँ तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ये जल्दी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप इनकी खुशी हैं। ये क्यों फ़न चाहते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। ये क्यों दूसरों की राय को अपोज कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपके साथ यूनियन करना है। और इनका माइंड इतना डिस्टर्ब है इसीलिए ये रीथिंकिंग और रीप्लॉटिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनको एक्चुअली पता है कि कौन सी चीज़ इनको प्लेजर देगी। ये जो ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है, इनको आपका मीटअप जो है इनका व्हील ऑफ फॉर्चून यानी इनका लक बदलेगा। इनमें वही काम करने के लिए ये सेल्फ रेगुलेटरी एनर्जी में आ जाएंगे कि ठीक है मुझे जो करना था वो मैं अपने ही हिसाब से करूं, लेकिन मुझे फ्यूल चाहिए और ये फ्यूल इनको आपसे मिलना है, यानी हासिल होना है वो फ्यूल जो कि ये छुपा रहे हैं। हो सकता है ये आपसे भी छुपा रहे हों, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक तो ये एम्परर है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। लीड पोजीशन पर हैं तो शुरू से ही इन्होंने ये हरकतें की हैं। एंटरटेनमेंट का हार आपके गले में डाल देना कि मैं तो तुम्हारी वजह से ये कर रहा हूँ, जबकि इनका खुद का 80% इंटरेस्ट होता है, लेकिन स्टिकर और लेबल आप पे लगा देना कि तुम्हारी वजह से मुझे मिलना पड़ा, वरना मुझे थोड़ी कोई मौत पड़ी थी माजरत के साथ। जबकि इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये इनको कहना नहीं है, ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पर्सन आपसे डेस्परेटली मिलना चाहते हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, कैसे ये विद द मैजिशियन कार्ड मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को। 1 2 3 4 5 6 आपके मेजर आर्कानाज हैं। तो ना आप हल्के हैं ना वो हल्के हैं, बस ये है कि एक अकड़ है और दूसरी दफ़ा जकड़ है। तो वो अकड़ ख़त्म करें तो आप इनको जकड़ने का मौका दें। तो जब ये खुद जकड़ने के लिए राज़ी नहीं होंगे तो ये अकड़ दिखाएं या पकड़ दिखाएं या जकड़ दिखाएं, जो कुछ भी दिखाएं, कड़ 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 कड़। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल दूं, आप लोग खुद भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, 2 of Cups मीटिंग का, रियूनियन का कार्ड होता है। द वर्ल्ड कार्ड डिस्टेंस को ख़त्म करना, डिपेंड करता है कि किस कार्ड के बाद क्या कार्ड आ रहा है। द वर्ल्ड के बाद 2 of Cups है, दैट मीन्स कि इस डिस्टेंस को ख़त्म करके मीटिंग चाहिए। और एक कपल आप देखें कैसे अपनी और दोनों अपने अपने एंड पर एक केमिकल को एक ग्लास में पोर कर रहे हैं और उससे उनकी वाइब्स जो हैं वो निकल कर यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ एक्चुअली हाइडिंग, क्योंकि ये चीज़ इनके अंदर कम पड़ गई है। ड्यू टू द डिस्टेंस दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। एंड वो अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करके खुश नहीं है, बिकॉज वो उनको उतना ज़्यादा खुशी नहीं दे रहे जो उनको आप देंगे, और ये चीज़ वो छुपा रहे हैं। आपको बोल नहीं रहे होंगे, आप भी हिंट नहीं दे रहे कि मैं क्यों बोलूँ, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ। तो इस चीज़ में जो है वो चक्रम चल रहा है। चलिए जनाब, ज़रा ट्रिंग ट्रिंग ट्रूंग ट्रूंग देख निकालती हूँ। मैं पिछले वाली रीडिंग में भी निकालने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा भाई अच्छी भली इतनी मेहनत से रीडिंग करो और फिर वो मतलब यूट्यूब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं जो वो छुपा रहे हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं जो वो छुपा रहे हैं। What are they hiding in terms of feelings? What are they hiding in terms of feelings? What are they hiding in terms of feelings? The purity of freedom. They know it very well कि आप अपने आप को प्रोटेक्टिव वे में अपनी आज़ादी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक तो आप बोल्ड बहुत हैं और आपकी बोल्डनेस के ये बहुत ही ज़्यादा शिदाई हैं, और दे नो कि अगर इन्होंने आपको हल्का सा भी सिग्नल दिया तो आप इनके लिए ऐसे बोल्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि इनको यकीन है इस बात का कि आप कर देंगे। तो जिस तरीके से आप अपनी आज़ादी को इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर फीलिंग फॉर इट, दे नो, दे वांट इट एक्चुअली। और आप में है ये एलिमेंट, आप में ये जरासीम है कि आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स। दरअसल इन्होंने हमेशा ना अपने जहन में एक ऐसा इमेज बनाया है कि जैसे ये आपके प्रोटेक्टर रहे हैं, लेकिन इनको अब बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि इस पोर्ट्रेट में, इस पिक्चर में हमेशा एक बुरे टाइम पर आप इनके प्रोटेक्टर रहे हैं। लेकिन इनका जो इमेज है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये आपको संभाल रहे हैं, ये खुद हैं और ये आप हैं। एंड नाउ वेन एवर दे फैंटेसाइज द सिचुएशन, दे वॉन्ट टू बी, यू नो, कि वो आपके प्रोटेक्टर बने। और ये चीज़ इनको फील होती है, इनको लगता है कि नहीं, जैसे मुझे ये करना चाहिए, मैं इसकी शील्ड हूँ। और लेकिन ये हमेशा हालात के हाथों जो है ना थोड़ा सा सरेंडर कर जाते हैं, और एक गिल्ट भी होता है कि इसको जब ज़रूरत थी तो मैंने कौन सा इसका साथ दिया था, इसको भी रोना पिटना आता था, इसको भी तकलीफ़ होती थी, इसने तो ख़ुद अपने आप को संभाला, तो फिर मैं अब इस सिचुएशन में कैसे हेल्प मांगूँ। ये एक चीज़, द लाइटनेस ऑफ बीइंग। सी, यू आर एक्चुअली ब्लॉसमिंग। और जो स्टेट ऑफ बीइंग होती है, यानी होने की वजह, यू नो इट वेरी वेल हाउ टू। ये देखें, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो दे कैन नॉट बी द वे यू आर। ये बहुत शिद्दत से इस बात को हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस बात को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं कि दे कैन नॉट बी द वे यू आर। नेचुरल एवोल्यूशन, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ये सेकंड मैसेज है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लव प्रेडिक्शन में आई है। और नेचुरल एवोल्यूशन है तो खुद ब खुद चीज़ों को होने दें। और ये ख़ुद भी इनको लग रहा है कि जैसे अगर मैंने एफर्ट डाली तो बिला वजह में फ़ुजूल में कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, खुद होना होगा तो हो जाएगी। ये वो वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं। तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि मैं ना कहूँ यही शायद मुझे बोल दे। तो ये चीज़, ये आपके अंदर इंस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। लव लैंग्वेज, फिजिकल टच वाली बात पहले भी आई थी। दे आर मिसिंग यू, मैंने पहले ही कह दिया था। एंड दे वॉन्ट यू, एक्चुअली दे वॉन्ट यू टू हैव दैट एनर्जी, बिकॉज आपसे मिलेंगे, आपको हक करेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको टच करेंगे, आपको किस करेंगे, या आपके साथ जिस भी तरह का बॉन्ड एक्सचेंज करेंगे, इनको पता है कि वो इनको एक अलग लेवल पर सूद करेगा। मैग्नेटिज्म, सी, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। हर जगह ये किसी भी लव कपल को देख रहे हैं, कोई इंजॉय कर रहा है, क्रिसमस पार्टीज चल रही हैं आजकल, तो ये वहाँ पर जिसको भी देख रहे हैं तो इनको ये फील हो रहा है कि मुझे हर कॉन्टेक्स्ट में उसी की याद आती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट दे आर फेसिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट कि ये आपको अपने दिमाग से रियल फीलिंग्स, यस, कुछ कर ले ये इंसान, ये कुछ भी कर ले। ये रोमांस ऑरेकल का डेक में यूज़ कर रही हूँ, और इट इज़ अबाउट द ट्रू फीलिंग्स विच दे आर एक्चुअली हाइडिंग, एंड दे डेस्परेटली वॉन्ट यू। दिस इज़ फॉर श्योर, दे डेस्परेटली वॉन्ट यू। अब देखते हैं कि क्या ये कोई एक्शन लेंगे, यहाँ तो नज़र आ रहा है। और फिर देखते हैं जनाब कि व्हाट आर दे हाइडिंग। ये सब कुछ तो पता चल गया। नाउ लेट्स सी, विल दे डू समथिंग। क्योंकि फॉल्स होप देने की ज़रूरत मुझे नहीं है, बिकॉज मैं आपको वो बता रही हूँ जो ये फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे छुपा रहे हैं। तो अब अगर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हाई हैं और ये सिर्फ आपको सिग्नल देना चाह रहे हैं और उसके बाद ये कुछ करना चाह रहे हैं,
तो लेट्स सी कि क्या ये खुद कुछ करेंगे, और फिर मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग एंड कर दूंगी. विल दे डू एनीथिंग फॉर यू? एस ऑफ लव, एस ऑफ कप्स एक्चुअली, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स. स्टॉकिंग करेंगे, और जितना ये आपके लिए एक्सप्रेसिव होते जा रहे हैं ना, इनको जो अनकंडीशनल लव कहना है, ये अभी साइलेंट जोन पर हैं और बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये. तो ये 50-50 चांसेस हैं कि ये कुछ कर भी सकते हैं और ये कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन अनकंडीशनल लव ये आपके लिए फील कर रहे हैं. एंड एट द मोमेंट डिस्टेंस पे रहते हुए भी अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ फ्यूल फॉर देम. दैट इज़ वाई इनकी एक अलग ही लेवल की एनर्जी डेवलप हो रही है कि जब मुझे सिर्फ इससे बातचीत करके इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है तो क्यों ना मैं इससे मिल ही लूँ. तो ये आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं. मैं फॉल्स होप नहीं दे रही. माशाल्लाह से आप लोगों को टैरो रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है. आप लोगों को कार्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगे. कार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो ये है जनाब, दीज आर द थिंग्स विच दे आर हाइडिंग. खुश हो जाइए, अच्छी रीडिंग आई है. एंड वट एवर द सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ इज़, योर पर्सन वॉन्ट्स यू एट द मोमेंट. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.